हाँ, सर, बवासीर आज के डेट में बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। क्या रीज़न है सर कि बवासीर इतने लोगों को हो रहा है और उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जैसा कि सबसे पहले जो बवासीर शब्द आता है, जिसको पाइल्स कहा जाता है जी। इंग्लिश में, और बहुत लोग कहते हैं कि पैखाने के रास्ते में कोई भी दिक्कत अगर जैसे जनरली होती है ना कि जी। जलन हो गया या दर्द हो रहा है या ब्लड आ रहा है या जी। फरफराहट हो रही है, चाहे किसी भी तरह उसका अनकम्फर्ट चीजें हो रही हैं, जी। तो उसको लोग जनरली सोचते हैं कि हमारे गुदा द्वार पे या शौच के स्थान पे कोई परेशानी अगर हुई है तो वो बवासीर है। जी। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसी भ्रांति जो है समाज में फैली हुई है, जिसकी वजह से बहुत से रोगियों का गलत इलाज हो जा रहा है। जैसे जी। आज की ओपीडी में ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, जी। वो पिछले 4-6 महीने से काफी परेशान है और उसको लग रहा था कि बवासीर है। जी। जबकि उसको जब हमने ओटी में ले जाके चेक किया, जी। तो चेक करने के बाद पता चला कि उसको क्रोनिक फिशर है और विद सेंटिनल टैग। जी। तो अब वो उसको बवासीर नहीं है, फिशर है, और उसको बिना देखे किसी चिकित्सक ने स्टार्ट कर दिया है दवा, तो बवासीर की दवा चल रही है, तो वो जी। फिशर का बीमारी कैसे ठीक हो सकता है? जी। समस्या यहाँ से आती है। तो पहले, सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपको पैखाने के रास्ते में कोई भी समस्या होती है, तो आप अपने चिकित्सक से मिलिए, प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए। जी। दूसरी चीज ये है कि आप जनरली अगर शौच के रास्ते में कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे जलन, दर्द, फरफराहट, तो इसका सबसे पहला फर्स्ट एड बताया गया है कि शौच का रास्ता डूबने भर का एक पात्र लें, उसमें गर्म जल भर के एक बर्तन प्लास्टिक का टब ले लें और उसमें बैठना है, जिसको सिट्ज बाथ यानी अवगाश वेदन, हॉट सिट्ज बाथ कहा जाता है, अवगाश वेदन भी कहते हैं। वो करने से आपको ये सब चीजों में तुरंत रिलीफ मिलता है। उसके बाद अपने चिकित्सक से आप दिखाएं, फिर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद ही ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि गलत डायग्नोसिस की वजह से जी। तमाम बीमारियां जो हैं बढ़ती जाती हैं। तो सर, इसमें जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि गलत जगह पे चले जाते हैं, जो देहात में मिसडायग्नोसिस हो जाती है या देहात में डॉक्टर जो बैठते हैं, हाँ, वहाँ पे ये लोग करके वो ऑपरेशन कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे सस्ते इलाज के चक्कर में लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब जाएंगे तो फीस लगेगा, दवाई महंगी पड़ेगी या ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो डॉक्टर साहब ज्यादा पैसा लेंगे। जी। वो उस भ्रांति में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि छोटा सा गलती जो है इंसान के लिए प्राण घातक हो जाता है। शौच का रास्ता अपने आप में बहुत ही संकीर्ण होता है, उसको बार बार वहां कट लगाने से या पाइल्स का ऑपरेशन होने से पैखाने का रास्ता और सिकुड़ जाता है, जिससे भविष्य में आपको और दिक्कतें होती हैं। जी। तो इस वजह से सबसे बेहतर यह है कि इसका विशेषज्ञ आपके अगर क्षेत्र में है, जैसे प्रोक्टोलॉजिस्ट कोई हो या आयुर्वेद चिकित्सक हो, छारसूत सर्जन हो, या अच्छे अगर सर्जन है, पढ़े लिखे एलोपैथ के भी सर्जन अच्छे हैं, तो उनको भी आके प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं। डॉक्टर आपका देखें कि आखिर में शौच में दिक्कत हो क्या रही है, आपको पाइल्स है कि फिशर है कि फिस्टुला है या पॉलिप है या सेंटिनल टैग है। पहले डायग्नोसिस तो बेहतर बने, उसके बाद चिकित्सा तो सेकेंडरी होती है। जी। एक बार डायग्नोसिस बन जाने के बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि मेडिसिन से ठीक होने लायक है कि नहीं है, फिर जाके उसकी चिकित्सा का प्रावधान किया जाता है। ऐसे मिस डायग्नोसिस की वजह से तमाम ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि लोग कैंसर की वजह से भी मर रहे हैं। जी। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं देखने में, जिसके वजह से चीजें, ईश्वर न करे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस आपको टिटकुजिया और झोला छाप डॉक्टरों से थोड़ा सा बचाव रखना है। और झोला छाप डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि सेंस की कभी कभी पढ़े लिखे डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व ऐसे हो जाते हैं ना कि गलत डायग्नोसिस बना देते हैं। जो प्रॉपर उस रोग को देखता हो उसको दिखाने से ज्यादा बेहतर है। जी। हाँ, कोई इमीडिएट आपको पेन हो रहा है या जलन हो रही है, ब्लीडिंग है, तो थोड़ा बहुत दवा कहीं से आप लेकर के खा के और अपने नियरेस्ट जो आपके निकटतम डॉक्टर हों उनसे जाकर के मिलिए, सबसे बेहतर यही रहता है। तो सर, इसमें बवासीर भी कई प्रकार के होते होंगे? हाँ, बवासीर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खूनी जिसमें ब्लड आता है, जी। और एक होता है जो सूखा हुआ, जिसको बादी भी लोग कहते हैं। जी। एक्चुअली होता क्या है, इंटरनल जो हेमेराइड्स होते हैं, यानी अंदर गुदा द्वार के अंदर जो मस्से होते हैं 3, 7, 11 पे, जहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन की ओपनिंग होती है, तो वहां पे उसमें जोर लगाने की वजह से वो मस्से में ब्लड भर जाता है। जी। भरने की वजह से क्या होता है कि वो जब ऊपर फ्लो फिर होता नहीं है,
वाल उसका बंद रहता है, और वो बार बार जोड़ लगाने के बाद वो मस्सा जब फूला रहेगा तो पिचकारी जैसी ब्लीडिंग होगी, उसमें दर्द नहीं होता है, बूंद बूंद करके भी आता है। जी इंटरनल जो पाइल्स होते हैं, यानी अंदरूनी, जिसको खूनी बवासीर कहा जाता है, उसमें दर्द लगभग नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है, केवल ब्लीडिंग होती है। और कई बार इसी भ्रांति के चक्कर में लोग ये सोचते हैं कि हमको केवल ब्लड आ रहा है, कोई दर्द नहीं है, तो हमको हो सकता है और कोई परेशानी हो, बवासीर ना हो। इस चक्कर में इलाज में लेट होने की वजह से कई बार प्राणघातक स्थिति आ जाती है, एनीमिक पेशेंट हो जाता है, ब्लड की कमी की वजह से और भी बीमारियां संक्रमण उसको पकड़ लेता है, सारी चीजें दिक्कत बढ़ जाती है। हाँ, जो बादी बवासीर है, यानी जो सूखा हुआ बवासीर जिसको कहा जाता है, जिसमें ब्लड नहीं आता है, तो शौच के बाहर फूला हुआ एक मस्से की आकृति बन जाती है, जो पेनफुल होता है। इसमें भी कई तरह का कंफ्यूजन होता है। अगर बवासीर है तो नॉर्मल पेन होता है, कई बार हेमाटोमा टाइप का होता है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग उसमें जम जाती है, जो डिजॉल्व जल्दी नहीं होता है, बैठने पर गड़ेगा, चुभेगा, दर्द होगा, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो कभी भी आप अपने तरीके से इलाज न कराएं, और इसमें नुस्खा फार्मूला रामबाण चिकित्सा के चक्कर में कभी न पड़े, और अपने चिकित्सक से ही दिखा के ट्रीटमेंट करवाएं। सर ये तो हो गया, बवासीर दो तरह के होते हैं। ये फिशर्स जो आप बता रहे हैं सर, उसके क्या लक्षण? फिशर एक तरह का देखिए कट होता है, जैसे पैखाने के रास्ते में क्या है ना, इंस्पेक्टर मसल्स आपका जो पैखाने के रास्ता से उड़ता है, यहाँ पे मसल्स में शुरुआती शौच टाइट होने की वजह से कई बार क्या है कि कट लग जाता है जी। तो इसमें भी देखिए फिशर अपने आप में बहुत ही पेनफुल और बहुत दर्दनाक स्थिति कभी कभी उत्पन्न कर देता है जी। वहां घाव जो बनता है जल्दी सही नहीं होता है जी। कारण ये होता है कि वो मतलब सारे संक्रमण और सारी मतलब इन्फेक्टेड चीजें होती हैं और बार बार शौच करना ही करना है, कोई ऐसा है नहीं कि शौच उसको बंद कराया जा सकता है, कम से कम 24 घंटे में एक बार तो जाना ही जाना है जी। तो वो बार बार रगड़ पड़ने की वजह से घाव बनता रहता है, जिसके कारण जो है, और ये फिशर इतना खतरनाक कंडीशन है कि ये कभी कभी क्रोनिक होने की वजह से इससे फिस्टुला यानी भगंदर होने के चांसेस होते हैं। जी। हमारे पास आए दिन बहुत से पुरुष और महिलाओं में ऐसे केसेस आते रहते हैं कि फिशर से वो आगे चल के मिसडायग्नोसिस या गलत इलाज की वजह से, सही जानकारी न होने की वजह से वो भगंदर में परिवर्तित हो जाता है। जी। तो सर इसका इलाज क्या है? देखिए सबसे पहले तो इलाज आपको ये करना है कि अपने खान पान में सुदृढ़ व्यवस्था करनी है। खाने पीने का जो सुबह दोपहर और शाम का आपका डाइट है उसको मेंटेन करिए, भोजन में फाइबर वाली चीजें लीजिए, कब्ज नहीं बनने दीजिए, पैखाने में जोर नहीं लगाना है, पानी की मात्रा भोजन के साथ कम लेना है, भोजन के बाद इंटेक करिए, और फल का थोड़ा सा सेवन करिए। फल का सेवन का मतलब रात्रि काल में सेवन नहीं करना है, दिन में फल आप खा सकते हैं। बाकी विशेष रूप से देखिए मछली, दही, चना, मटर, ये सब सारी चीजें थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए जी। बाकी सबसे बड़ा परहेज आपका शरीर है। अगर आपका शरीर कोई चीज खाने से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपको कब्ज बनता है, एसिडिटी होती है या गैस बन रहा है, तो उस चीज को सुपाच्य नहीं है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। तो सर इसका थेरेपी जो होता है, ट्रीटमेंट जो है, कितने दिनों तक चलता है इसका? हर रोग का अलग अलग सिस्टम है, जैसे पेशेंट को बवासीर है कि भगंदर है कि फिशर है, क्या है, वो जांच के बाद ही चिकित्सक आपको बता सकते हैं। जी। बेहतर तरीका ये होता है, वीडियो पे इससे ज्यादा जो है जानकारी देना कभी कभी घातक होता है जी। और मरीज क्या है कि एक्सपेरिमेंटल करने के लिए मेडिसिन का भी प्रयोग कर रहे हैं लोग। आजकल एक फैशन चला हुआ है कि वीडियो से सर्च किया और मेडिसिन किसी ने बताया, और डॉक्टर बनना यूट्यूब और फेसबुक पे डॉक्टर बनना बहुत इजी है। जी। स्टेथोस्कोप जो है 200-400 रुपए का मिल जाता है, एक सफेद कोट मिल जाता है, वहां से ऑथेंटिकेशन नहीं है कि वो डॉक्टर का है, राय दिया हुआ है या क्या है। तो हम तो यही कहेंगे दर्शकों से कि आप अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर, चिकित्सक, पढ़े लिखे अस्थायी चिकित्सक के पास जाएं और अपनी बेहतर डायग्नोसिस कराएं, ताकि आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें और रोगों से बच जाए। ठीक है सर, नमस्कार। तो दर्शकों, ये हमारे साथ थे डॉक्टर दिव्यानंद गुप्ता जी, जो कि महाराजगंज में अपना वीडीएम आयुर्वेदा नाम से क्लिनिक चलाते हैं, जहाँ पे क्षार सूत्र से बवासीर का ऑपरेशन और इलाज किया जाता है। तो आप लोग एक बार इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।